इस लड़की के पास ऐसी पावर थी कि आग से जीभ जलाने पर जीभ जलती नहीं, और जब हाथ पर कट लगाती है तो घाव केवल 1 सेकंड में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन उसे अपनी खूबसूरती और जवानी बनाए रखने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ता था, वरना वो कमजोर होकर मर सकती थी। जेनी के शरीर में यह सब बदलाव 1 महीने पहले शुरू हुआ था। जेनी स्कूल की सबसे सुंदर चीयर लीडर हुआ करती थी। स्कूल के सारे लड़कों का ध्यान केवल उसी पर ही रहता था, लेकिन जेनी किसी को भी पसंद नहीं करती थी। स्कूल में उसकी एकमात्र दोस्त चश्मिश लड़की थी। आज जेनी चश्मिश को अपने पसंदीदा बैंड के कॉन्सर्ट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन चश्मिश को कॉन्सर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जेनी के लिए वो कॉन्सर्ट में जाने को तैयार हो जाती है। जेनी को नहीं पता था कि बैंड के सदस्य बहुत बुरे थे, क्योंकि जब जेनी ड्रिंक लेने जाती है तब बैंड के लड़के उसके शरीर को लेकर गंदी बातें कर रहे थे, जिनको चश्मिश ने सुन लिया था। वो जेनी को उनसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो चश्मिश को ही सुनाने लगी थी। फिर कॉन्सर्ट शुरू होते ही माहौल गर्म हो जाता है और अचानक स्टेज के पीछे आग लग जाती है। कुछ ही पलों में आग चारों तरफ फैल गई थी और सभी लोग दरवाजे से बाहर भागने लगे थे। चश्मिश जेनी को खींचकर बाहर आती है। दोनों बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी बैंड का सिंगर आकर उन्हें सुरक्षित जगह छोड़ने को कहता है और जेनी को शराब देकर जबरदस्ती उसे पिला देता है। चश्मिश को एहसास हो चुका था कि लड़के की इरादे ठीक नहीं है, लेकिन दोस्त के मना करने के बाद भी जेनी बैंड वाले लड़कों की कार में बैठ जाती है। चश्मिश लड़की और जेनी की ये आखिरी मुलाकात होने वाली थी। फिर घर लौटकर चश्मिश तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और जेनी की हिफाजत के लिए वो बैंड वालों की गाड़ी की जानकारी देने लगती है। और तभी अचानक घर के दरवाजे की घंटी बज उठी थी। वो सावधानी से दरवाजे पर आकर चेक करती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही वो अंदर लौटकर मुड़ी, तभी अचानक से जेनी को देखकर वो डर गई थी। जेनी का शरीर खून से लथपथ था। चश्मिश बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी, क्योंकि जेनी किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वो फ्रिज से बहुत सारा खाना निकालकर खाने लगती है और काले रंग की उल्टी करने लगी थी। यह देख चश्मिश पुलिस को कॉल करने जाती है, पर तभी जेनी ने आकर उससे रोक दिया था। उसकी अजीब हरकतों से चश्मिश बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन अगले दिन स्कूल में जेनी बिल्कुल ठीक लग रही थी। चश्मिश को पूरा यकीन था कि कल जो उसने खून देखा था वो बिल्कुल असली का था, और जेनी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही थी। जेनी धीरे धीरे बदलने लगी थी, जिसे देखकर चश्मिश हैरान हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताती है, लेकिन बॉयफ्रेंड का कहना था कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, शायद वो खून नहीं बल्कि टोमेटो केचप होगा। लेकिन चश्मिश लड़की बिल्कुल सही थी, क्योंकि जेनी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। स्कूल में किसी को भी भाव नहीं देने वाली जेनी अब अचानक मोटे को अपने इशारों से बहकाने लगी थी और उसे लेकर जंगल में चली जाती है। मोटे को लगा कि जंगल में मंगल होगा, लेकिन तभी अमंगल हो जाता है। सारे जानवर अचानक इकट्ठा होने लगे थे, जिसे देख मोटे को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेनी ने उस पर हमला करके उसका सारा खून चूस लिया था। मोटे की चीखें सुनकर एक टीचर जब जंगल में आया तो सामने का दृश्य देख डर गया था। मोटे का शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। मोटे की मौत से पुलिस सतर्क हो जाती है और पूरे स्कूल में डर का माहौल बन जाता है। खून पीने के बाद जेनी झील में नहाकर अपने आप को साफ कर लेती है। कोई नहीं जानता था कि जेनी के इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खूंखार राक्षस छिपा हुआ है। दरअसल जिस दिन जेनी बेहोशी की हालत में बैंड वालों के साथ जा रही थी, तो चारों लड़के मिलकर उसे एक जंगल में लेकर आ गए थे। जेनी उनसे छोड़ने की विनती करती है, पर लड़के उसे बांधकर एक झरने के पास ले आते हैं। चारों लड़के मिलकर जेनी की बलि शैतान को देने जा रहे थे, ताकि उनका बैंड मशहूर हो सके। पर जेनी पवित्र नहीं थी, जिस कारण उसे मारने के बाद वो शैतान के वश में हो जाती है और चारों लड़कों का खून चूसकर उन्हें ऊपर पहुंचा देती है।